Hello friends. Today I have an event loop output based questions that's very commonly asked in front end interviews. Let's see if you can get it right. Before going to the question, I have few things which relate to event loop. I just want to highlight that. So what is event loop? Event loop is what? It's like JavaScript is a single threaded, meaning it has only one call stack to execute code. It means the code one by one get executed. That is called the synchronous code runs first. जब हम किसी कोड को असिंक्रोनस ऑपरेशन से परफॉर्म करते हैं तो उसको हम कहते हैं इवेंट लूप। जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है जो कि असिंक्रोनस ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म करता। तो असिंक्रोनस ऑपरेशंस परफॉर्म करता है हमारा ब्राउज़र। ये एक मैकेनिज्म है। इवेंट लूप इज अ मैकेनिज्म विच इज प्रोवाइडेड बाय द ब्राउज़र वेयर द इवेंट्स और द टास्क गेट असिंक्रोनसली एग्जीक्यूट। जब भी हम टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये मेनली तीन चीज़ों में डिवाइड होता है। इट हैज़ डिवाइडेड इनटू थ्री, दैट आर द कॉल स्टैक, which are the normal call stacks, normal calls of execution. Another is micro task queue, and the third one is macro task queue. माइक्रो टास्क क्यूज होते हैं लाइक द वेब एपीआईज, नोड एपीआईज। ये असिंक वर्क करते हैं एंड इट सेंड द कॉल बैक टू द क्यूज वेयर promises callbacks go to the microtask queues. उसी तरीके से मैक्रोस के अंदर सेट टाइम आउट जाते हैं लाइक सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल। दिस कॉलबैक्स गो टू द कॉलबैक क्यू और हम इसको मैक्रो टास्क कहते हैं। तो बेसिकली जब भी कोई भी जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट होता है तो ये तीन में डिवाइड होता है एज वी नो, लाइक द नॉर्मल कॉल स्टैक, द माइक्रो टास्क क्यू एंड द मैक्रो टास्क क्यू। इसी के बेस्ड अभी हम कुछ आउटपुट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि बहुत कॉमनली पूछा जाता है इंटरव्यूज के अंदर। सो लेट्स गो फॉर दैट। सो आई हैव सम क्वेश्चंस हियर वेयर आई विल गो वन बाय वन। सो अगर हम ये देखें console डॉट लॉग हेलो, सो ये एक नॉर्मल कॉल स्टैक है। अगर हमने इसको रन किया तो हमको हेलो ही मिलेगा, चाहे ये कैसे भी कितने भी अगर नॉर्मल कॉल अगर मतलब ये नॉर्मल कॉल की तरह काम करता है। बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नॉर्मल कॉल ओनली, अगर इसका आउटपुट हम देखें जैसे console डॉट लॉग स्टार्ट, ये एक नॉर्मल कॉल है, उसके साथ हमने सेट टाइम आउट लगाया। अभी मैंने बोला जैसे सेट टाइम आउट क्या है, सेट टाइम आउट एक मैक्रो क्यू है और मैक्रो क्यू हमेशा नॉर्मल कॉल के बाद ही आता है, नॉर्मल कॉल स्टैक के बाद ही आता है। तो अभी इसका आउटपुट क्या हो सकता है, console डॉट लॉग स्टार्ट, राइट, console डॉट लॉग एंड, ओके, और उसके बाद मैक्रो क्यू यहाँ पे आएगा और इसमें आ जाएगा सेट टाइम आउट। सो सबसे पहले हमारा स्टार्ट, देन एंड, देन टाइम आउट शुड कम। यहाँ पे हमारा जो कॉल बैक है सेट टाइम आउट का, उसके साथ हमारा 0 मिली सेकेंड्स भी है, बट अभी यहाँ पे हमारा 0 मिली सेकेंड्स का कोई वैसा काम नहीं है। लेट्स सी द आउटपुट ऑफ दिस। सी स्टार्ट एंड टाइम आउट। सो जैसा इवेंट लूप काम करता है वैसे ये काम कर रहा है। अगर हम इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाएं, वेयर हमारे पास एक मैक्रो टास्क है सेट टाइम आउट का, हमारे पास एक नॉर्मल कॉल है स्टैक जो कि console डॉट लॉग है, और फिर एक माइक्रो टास्क है एंड देन अगेन एक नॉर्मल कॉल स्टैक है। अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, ओके। सो फर्स्ट हमारा console डॉट लॉग आएगा स्टार्ट, दैट्स करेक्ट। console लॉग एंड आएगा, करेक्ट, क्योंकि ये नॉर्मल कॉल स्टैक है। अपार्ट फ्रॉम दैट पहले हमारा माइक्रो टास्क क्यू आता है जो कि प्रोमिसेस होता है, प्रोमिसेस एंड असिंक अवेट आर द माइक्रो क्यूज। तो हमको ये प्रायोरिटी मिलती है आफ्टर नॉर्मल कॉल स्टैक के बाद। तो promises will get executed and the promise here will get print. It means start and promises, and then it will go to the set timeout where it will execute timeout. So let's see the output of this now.
See, start, end, promises as a micro task queue, and the timeout, that is the macro task queue. Okay, after this, let's go to the another example here. This is quite similar with the previous example. Let's see the output of this. Can you guess the output here? Okay, this is just quite similar question as above. If I'll run it, see, start, end, promises and set timeout, the same thing. Okay, ओनली जो हमारा कॉल स्टैक था, नॉर्मल कॉल स्टैक, वो जस्ट ऊपर नीचे था माइक्रो टास्क के साथ और मैक्रो टास्क के साथ. नाउ just guess the output of this question. I'll just comment this line here. सो हमारे पास सबसे पहले एक माइक्रो टास्क क्यू है जो कि प्रॉमिस है. इसके अंदर एक मैक्रो टास्क है जो कि सेट टाइम आउट है, और उसके बाद एक कंसोल है. तो व्हाट शुड बी द रिजल्ट ऑफ दिस? डिड यू गेस इट? ओके, लेट मी टेल यू. सबसे पहले जब ये प्रोमिसेस इज इटसेल्फ अ माइक्रो टास्क क्यू, अगर हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट इसके अंदर आता है, तो सबसे पहले हमारे console डॉट लॉग के एग्जीक्यूट होगा. देन इट विल गो to the set timeout where it will get j, and it will after 500 milliseconds. So if I'll execute it, see, k and then j after 500 milliseconds. But if I'll execute this one also, there is one micro task. Inside one micro task I am having two macro tasks, okay, with some time interval of 1000 milliseconds and 500 milliseconds. Let's execute this. Yes. See how it happens. It took time to get executed, but how it executed? First the normal call stack, then promises, get into the promises, और उसके बाद इन्होंने set time out, और फिर set time out दूसरा execute किया. So I think, I hope this is very clear for you, and this is a tricky one question which is generally asked in the interviews. This is one of the tricky questions. Once again, just guess the output of this, where मेरे पास एक normal call stack है which is for loop, and it is I, the value is 1, and it will go to the till the equal to 5, and it will get print. So it is one of the normal call stack. And उसके बाद micro टास्क क्यू है जिसमें हम टाइम आउट दे रहे हैं 1000 मिलीसेकेंड्स के ड्यूरेशन पे. अगेन देयर इज वन console.log. So the normal one is 4. So 4 will get executed first as this code says. उसके बाद हमारा console log आएगा, उसमें done, and then ये macro task में जाएगा. तो let's see the output of this. See, the for loop got executed here 1 to 5, then done, because done is the normal call stack, and then it went to the macro task which is set timeout, and it got executed. Okay, so it was one of the tricky question. You may get confused, like 4 is there. So how for loop will work, before or after? So you have to understand, like, for any variable initialization, any loop, or the console.log is the normal call stack, and ये सबसे पहले execute होता है before the micro task queue. Okay, so now I have one more question here which is quite tricky. Take 5 seconds and try to give the answer of this on the comment. Okay, so now let me explain this how it's working, then I'll execute it. Okay, so सबसे पहले console.log है जिसमें a प्रिंट हो रहा है. ओके, उसके बाद एक मैक्रो टास्क है, और उसके बाद अगेन एक console.log है d. सो सबसे पहले a प्रिंट होगा, फिर d प्रिंट होगा, देन इट विल गो टू द सेट टाइम आउट मैक्रो क्यू वेर इट विल गेट console.log b, then b प्रिंट होगा, then it will find the promise which is a micro task, और ये micro task promise resolve हो रहा है, और उसमें इसको मिल रहा है console.log c. so यहाँ पे c प्रिंट होगा. तो what will be the sequence? a, d, b and c. फ्रेंड्स, here हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि
अगर सेट टाइम आउट के अंदर एक मैक्रो टास्क के अंदर अगर एक माइक्रो टास्क है, अगर बट ये सीक्वेंस में तो माइक्रो मैक्रो टास्क पहले आ रहा है, तो ये पहले एग्जीक्यूट होगा रेदर देन द माइक्रो टास्क। ये डिपेंड ऑन द सिचुएशन also, as well as it is a very tricky question, you may get confused in the interview, so please practice on that। मैं इसके बाद पार्ट 2 लाने वाली हूँ जिसमें बहुत ट्रिकी और एडवांस इवेंट लूप के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।